Preview. नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। राजधानी भोपाल में न्याय की मांग को लेकर रजक समाज आमरण अनशन पर। संयुक्त मोर्चा रजक समाज मध्य प्रदेश ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास की ओर ज्ञापन सौंपने के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। मुख्य मांग। रजक धोबी समाज की मांग है कि पूरे मध्य प्रदेश में उनकी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। फिलहाल भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में ही ये दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य जिलों में समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एक प्रदेश एक आरक्षण के तहत ऐतिहासिक निर्णय लेने और केंद्र सरकार को पुनः प्रस्ताव भेजने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल राजधानी में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन रजक समाज का यह आंदोलन आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल बढ़ा सकता है। आज संयुक्त रजक समाज द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको देखते हुए आज एक उग्र आंदोलन की ओर बढ़ता नजर आया है। तो ये किस तरह ये आयोजन था? उग्र नजरवादी ये समाज बहुत छोटी समाज है। कोई समाज की जो पीड़ा है ना, वो इतनी जटिल पीड़ा है। मैं ओबीसी का, मेरी बेटी एससी की, उसका बेटा ओबीसी का। ये शासन ने हमारे साथ क्या तमाशा करके रखा है। हम चाहते हैं कि हमें सब समाज को एससी बना दे। हम यही चाहते हैं, पूरे मध्य प्रदेश को एससी में सम्मिलित कर दिया जाए। हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, उनको शिक्षा सहूलियत नहीं मिलती, किसी चीज़ में छूट, शासन की हमें कोई योजना नहीं मिल, लाभ नहीं मिलता हमारे परिवार को, समाज को। और सबसे गरीब समाज ही है। आज आपकी रैली भी थी, आपको प्रशासन द्वारा रोका गया, तो हमने 1 महीने से मुख्यमंत्री जी को प्रतिनिधि मिलने के लिए 11 सदस्यों को एक लगातार प्रयास करने में, मैंने 3 तारीख को सीएम साहब को दिया, फिर लगातार 1 हफ्ते बाद फिर दिया। उसके बाद 30 तारीख को मैं सीएम मुख्यमंत्री के बंगले जाके उनको एसडी को हाथ में देके आया। उसके बाद भी उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो आप टाइम कैसे देंगे ना? प्राण जाएंगे, खाली यहीं बैठेंगे, हम कहीं नहीं आएंगे। आज आपने धरने के दौरान में अनशन के लिए भी कहा गया, क्या? देखिए, मैंने कहा कि मेरी समाज से वादा किया कि बगैर सीएम साहब से मिले अनशन खत्म नहीं होगा। सीएम साहब मुझे कल बुलाएंगे, मैं कल खाना खा लूँगा। नहीं बुलाएंगे तो जब तक नहीं बुलाएंगे नहीं खाएंगे, बात खत्म होगी। जो नुमाइंदे बैठे हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय में, जो लोग बैठे हैं, जो भ्रष्ट और करप्ट हैं, जिसको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि पत्रकार भी कुछ ही लोग होते हैं जो एक आईना की तरह सरकार को दिखाते हैं उसकी हकीकत। हम मानते हैं कि बिना सरकार के अखबार नहीं चलता, बिना अखबार के सरकार नहीं चलती। इस बात में भी कहने में मुझे निसंदेह कोई संकोच नहीं है कि आज जितनी भी जो मीडिया है अडानी और अंबानी की गुलाम बनी बैठी है। अगर हमारे ऐसी गरीब, पीड़ित, वंचित, अपेक्षित गरीब लोगों की जिस दिन तुम ईमानदारी से दिखाने का काम करोगे तो निश्चित इस गरीब सेवादार समाज को न्याय मिलेगा। इसका पूरा श्रेय मेरी भारत की वो न्याय दिलाने का काम करें। इसकी पीड़ा को अखबार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। आज ज्ञापन देने के दौरान आपको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, क्या आपके पास अनुमति नहीं थी? क्या बाकायदा विधिवत अनुमति है, विधिवत अनुमति है। हमारा सिर्फ स्थान चेंज किया गया है। अनुमति नहीं होती तो हम लोग हजारों 500 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ नहीं पहुँचते साहब। अनुमति है, लेकिन हमेशा उस कौम को दबाया गया है जो सेवादार है, जो धर्म को भी मानती है, ईमान को भी मानती है, भगवान को भी मानती है। लेकिन पूर्णतः जिस दिन संविधान को मानने लग गई और अम्बेडकरवादी हो गए तो इन मनुवादियों के घर में ईंट से ईंट बजाने का काम भी धोबी समाज कर सकती है। लेकिन अभी भी हम सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं। सेवादार समाज है तो सेवा के भाव से चल रहे हैं, लेकिन हम कहीं गलत हैं तो आप हमारे बारे में लिखिए। ये पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, अगर हमारे लोग योग्य करते हैं, मैं योग्य करता हूं, हमारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। हम तो कहते हैं हमको जेल में भर दें। अगर हम अपराध करते हैं अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तो ऐसे अपराध हम रोज करने को तैयार है साहब। संयुक्त मोर्चा द्वारा रजक समाज का एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी तो एक ही मांग है कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिलों में हमारी जाति को अनुसूचित में रखा गया है, बाकी को पिछड़ा में रखा है। तो हम चाहते हैं कि सभी को एक तुल्य किया जाए और हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। आज देखा जा रहा है काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं मांगों को लेके, तो क्या कारण है इन लोगों?
ये भी हम सभी एक ही मांग को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारी बहनों का भी यही है कि उनके आने वाले बच्चों का भविष्य सुनहरा हो और हम उनकी जाति का दर्जा प्राप्त करें। हम तो उनको यही कहेंगे कि वह शासन हमें भी लाडली बहना के आड़ में छल रहा है, हमारे समाज को, हमारी माता बहनों को छल रहा है। वो पैसा दे के आज हमारे इतने बड़े अधिकार से वंचित कर रहा है। हमारी 70 साल से एक ही है। जिस अधिकार जो हमें मिलना चाहिए वो हक जो हमारा है, वो अधिकार जो हमारा है वो हमें नहीं मिल रहा है। आज भी आप बाबा साहब के द्वारा जो सूची बनाई गई थी उसमें जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो जातियों को रखा गया था, उस आज सूची को आप देखेंगे संविधान के हिसाब से तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन एक जो बहुत सरल स्वभाव की जो समाज होती है उसका हमेशा से जो है उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। चुनाव में अपने बहुत अच्छे लालच दे करके उनका उपयोग किया है। तो इसलिए आज हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज इस मैदान में उपस्थित हुए। पूर्व में भी कई मैदान में उपस्थित हुए, पैदल मार्च भी किया है 400-500 किलोमीटर का, और 27 दिन का धरना भी दिया है। लेकिन सरकार का कहना ये है कि आप बहुत छोटी समाज से आते हो। धोबी समाज है जो कि हमारे यहाँ के गंदे मैले कपड़ों को धोते हो। हॉस्पिटल में आपकी समाज जो है प्रसूति के जो गंदे कपड़े होते हैं, मलमूत्र के कपड़े होते हैं, आप वो धोने वाले हो, तो हम आपसे क्यों मिले? अगर ऐसा उनकी विचारधारा नहीं होती तो कम से कम 15 बार हमने ससम्मान उनको आमंत्रित किया है, वो आते। आज न आने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो हमसे आज भी जो है इस युग में आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, 75वां वर्ष पूरा देश मना चुका है, लेकिन आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।